ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज। 80 संक्रमित मरीज मिलने से छिंदवाड़ा जिले में हड़कंप, 339 हुई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। नकुलनाथ बोले, झूठ की बुनियाद पर भाजपा की सरकार टिकी, चांद विकासखंड में हुआ सांसद का भव्य स्वागत। विवेक साहू बोले, कोरोना और धारा 144 के खिलाफ जनता को भड़का रहे सांसद, भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कलेक्टर ने किया चंदनगांव में आंगनवाड़ी का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने के लिए भोपाल पहुंचकर लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने प्रेस से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने में माहिर हैं। उन्होंने अभी तक कितनी घोषणा की उन्हें भी नहीं पता होगा। मेरे जिले के किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और अभी तक उन्हें प्रदेश सरकार से कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जुन्नारदेव, हर्रे और तामे विकासखंड के ग्रामीण अंचलों में किसानों से मुलाकात कर फसल सर्वे और मुआवजे को लेकर चर्चा की। जबकि सरकार के द्वारा बनाई गई शराब नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग शराब के नशे में रहें ताकि सच्चाई न जान सके। जिले के ओला पीड़ित गाँव है, उनका मैंने दौरा किया है। इसके बाद मैं हर्रई ब्लॉक जा रहा हूँ। चने का, गेहूं का और सब्जियों का नष्ट हुई है। सरकार ने तो घोषणा करी है, पर घोषणाएं तो उनकी 17,000 घोषणाएं हैं कि मुआवजा मिलेगा। अभी तक तो 2020 का मुआवजा नहीं मिला, पर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे ताकि कम से कम छिंदवाड़ा जिले का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। छिंदवाड़ा जिले में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज जिले में 80 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें छिंदवाड़ा में 25, हर्रई में 1, जुन्नारदेव में 3, मोखेड़ में 8, चौरई में 2, बिछुआ में 3, अमरवाड़ा में 3, परासिया में 7 और पांडुन्ना में 17 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 24 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब कोरोना मरीजों के एक्टिव केसों की संख्या 339 हो गई है। जिले के सांसद नकुलनाथ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक चांद पहुंचे। यहां युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सांसद नकुलनाथ ने ब्लॉक कांग्रेस चांद में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की समीक्षा को संबोधित किया। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर भाजपा सरकार टिकी है। भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर अन्य नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं और बातें करते हैं, लेकिन वे बातें और घोषणाएं पूरी नहीं होती। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार झूठ की बुनियाद पर टिकी है। भाजपा के लोग झूठ को सच साबित करने के लिए उसे बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, लेकिन अब वह समय जा चुका है। आज जनता जागरूक हो चुकी है, सच्चाई जानती है कि आज प्रदेश में शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बैठक के दौरान सांसद नकुलनाथ ने क्षेत्रीय समस्याएं जानी और उनके निराकरण के लिए आश्वस्त किया। सांसद नकुलनाथ कोरोना और धारा 144 के खिलाफ जनता को भड़काने में लगे हैं, जबकि उन्हें जनता को कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक करना चाहिए, न कि भड़काना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि कांग्रेसी संविधान को नहीं मानते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि हो वो समझ सकता है कि उसके क्षेत्र में क्या महत्व होता है। वो समझ सकता है कि उसके किसी भी एक बयान से उसके क्षेत्र में रहने वाले हजारों लाखों लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और अपने पिताजी की उंगली पकड़ के सांसद बन गए थे। इनको पता नहीं है कि एक सांसद का महत्व क्या होता है, एक जनप्रतिनिधि का क्या महत्व होता है, इसलिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर जरा सी भी जिम्मेदारी होती तो वो इस तरीके के बयान नहीं देते। साहू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से 2022 तक हम लोग मना रहे हैं। इस जन्माष्टमी जो पिछली जन्माष्टमी से आगे आने वाली जन्माष्टमी तक
कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार को लेकर के काम लगातार कर रही है। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र 4 चंदन नगर को गोद लिया गया है। कलेक्टर सुमन ने आज इस आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। ऐसी स्थिति में भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों के ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। इसे लेकर छात्र महासंघ के पदाधिकारियों ने कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ कॉलेज प्रबंधन युवा उत्सव जैसे कार्यक्रम रद्द कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हजारों विद्यार्थियों को साथ बैठाकर उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा हो सकता है, इसलिए छात्र महासंघ द्वारा ओपन बुक प्रणाली के आधार पर परीक्षा लिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन के माध्यम से हम यह बताना चाहते थे कि जो अभी MSc MA के जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसको कैंसिल किया जाए और ओपन बुक प्रणाली से एग्ज़ाम किया जाए, या फिर अभी एग्ज़ाम ना किया जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि कोविड चल रहा है, किसी कॉलेज के किसी प्रोग्राम को नहीं होने दे रही, किसी प्रकार की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वहीं दूसरी ओर एग्ज़ाम में हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ आएंगे जिनको ये डर है कि कहीं कोविड ना हो जाए। तो हम लोग बस यही मांग करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना का कहर कम होते ही आधा सैकड़ा कर्मचारियों को नौकरियों से हटा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर नौकरी वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में निकाले गए कर्मचारियों की ओर से पूजा यदुवंशी, गीता यादव, श्वेता पांडे, माधवी निरापुरे, उषा पवार सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। निकाले गए लोगों को वापस लो, निकाले गए लोगों को वापस लो, आउटसोर्स वालों को वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जनपद पंचायत सभाकक्ष में मतदाता सूची में अपडेशन के लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्राम की मतदाता सूची में संशोधन, विलोपन और परिवर्तन सूची के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही 5 जनवरी 2022 को विधानसभावार प्रकाशित निर्वाचन सूची को किस तरह अपडेट करना है, इस बात का भी प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में मास्टर ट्रेनर सहित समस्त संबंधित विभाग अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आज का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में संशोधन, विलोपन एवं परिवर्तन सूची का जो विधानसभा निर्वाचन की सूची 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई, उससे उन नामों को संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों में शिफ्टिंग करने, विलोपित करने, संशोधित करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर निगम में बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा अतिक्रमण हटाने, सीवरेज कार्य, सीएम हेल्पलाइन को संबंधित विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव का बुधवार को 120वां जन्मदिन कायस्थ समाज और उनके परिवार के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंदिरा प्रदर्शनी पार्क के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समाज के लोगों ने बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की विस्तार से जानकारी दी। बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देश को समर्पित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के लोहा पुल पर उन्हें अंग्रेजों की गोली का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें वे गंभीर रूप से
से घायल हो गए थे। इसके अलावा जबलपुर में एक आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसमें जगमोहन श्रीवास्तव 72 घंटे तक बेहोश हो रहे थे। वे महाकौशल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने के साथ ही देश के सच्चे सपूत थे। 1980 में उनका देहावसान हो गया। आज उनके 120वें जन्मदिन के अवसर पर परिवार और कायस्थ समाज के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज 19 जनवरी 1922 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहन श्रीवास्तव जी की 120वीं जयंती है। उन्होंने 30 वर्षों तक अंग्रेजों जूझ करके 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 1940 तक 30 वर्षों तक अंग्रेजों जूझ करके भारत स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की। इसके अलावा उनको लाठीचार्ज वगैरह और गोली का भी अपना सामना करना पड़ा। पांडुरना नगर के संत रविदास वार्ड में अपने माता पिता की मृत्यु होने के बाद भी एक 7 वर्षीय बालिका को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे लेकर बुधवार को आदिवासी नेता दुर्गेश उई के बच्ची के एक परिजन के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर बच्ची की मदद के लिए उसे स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने की मांग की। पांडुरना नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत संत रविदास वार्ड में 7 साल की मासूम बच्ची हिमानी रह रही है। इस मासूम बच्ची के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। आंगनवाड़ी और महिला बाल विकास परियोजना के माध्यम से कागज की पूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात भी आज दिनांक तक स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ इस बच्ची को नहीं मिल पाया है, जिस कारण से आज हमने एसडीएम कार्यालय और परियोजना कार्यालय पे हमने आवेदन किया है और शासन प्रशासन और अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से प्रति माह 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए। जिले में हाईवे रोड के गड्ढों को भरने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। LOA मिलने के बाद इसका काम अब KRC इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस काम को शुरू होने में अभी लगभग 1 महीने का समय और लग जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक LOA मिलने के बाद KRC द्वारा छिंदवाड़ा जिले में सड़कों की मरम्मत करने के लिए अपनी मशीनें और उपकरण सहित पूरा सेटअप लाने में 25 से 30 दिन लगने का अनुमान है। उसके बाद ही हाईवे की मरम्मत हो सकेगी। आपको बता दें कि जिले में खस्ता हाल सड़कों के लिए 285 करोड़ का बजट सरकार ने सड़कों के पेचवर्क के लिए दिया है। जल्द ही जिले की सड़कों का कायाकल्प NHAI के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।